आई वॉन्ट टू सी अ मॉडल ऑफ सब कॉन्टिनेंट जी। आप मुगल एरा से चले जाएं, आप जाएं जहाँ पे जाना है, जितना पीछे जाना है, मोहनजोदारो तक चले जाएं, और आप मुझे बताएं कि यार हमारा मॉडल हमारी कल्चर के साथ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की भाई, वन साइज इज नॉट फिट ऑल। हमारा कल्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लास सिस्टम है, सेक्रेटेरियनिज्म है, बहुत सारे मसले हैं। सो व्हाट डू वी डू? अच्छा, इसमें फिर वंस अगेन बात यह है कि जब मॉडल की बात करेंगे ना किसी, तो अक्सर कोई लफ्ज़ बोलेंगे हम इज़म, एनी इज़म, दिस इज़म, दैट इज़म, दिस, एंड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद इज़म्स। ठीक है, मैंने आपको शुरू में लफ्ज़ बोला था कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का। देखें, मेरी घड़ी, ये जो सिस्टम, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, माइक है, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का मतलब ये होता है कि आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे ना, तो ये उसकी कोई बताएगा यार तार ये ठीक होगी तो उसका ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आप कॉजेशन, मतलब आपको पता लगता है कि इस एक चीज़ होने की वजह से बी हुई है, तो यू कैन ट्रैक कॉजेशन। जो अल्लाह ताला के सिस्टम्स हैं, जिसमें ये दुनिया, इकोनॉमिक सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, आपकी मेरी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, इन सब को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अच्छा, ये पूरी साइंस है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर ये जो कॉजेलिटी होती है ना, कि ए विल कॉज बी, एंड ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। दीज आर बिकॉज दिस इज द सिस्टम। ये इतना खूबसूरत भी है इस लिहाज से कि हम इंसान या दुनिया का कोई सिस्टम, कोई एल्गोरिदम इसको नहीं समझ सकता। जो वर्ल्ड क्राइसिस आया था 2008 का, तो उसमें एक किताब में उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि आम बंदों ने ज़मीन कब खरीदी या घर कब बाय की है, और दुनिया के बड़े बड़े हेज फंड्स, आपको पता है हेज फंड्स के पास इतने एडवांस सिस्टम होते हैं कि वो एक सेकंड में कितने मिलियंस की पोजीशन लेता है, उन्होंने कब खरीदी, तो दोनों सेम थे। नोबडी कैन गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यही तो हम कहते हैं ना, इंसान आजिज इसलिए रहता है, वी हैव टू बी हम्बल इवन लॉजिकली, क्योंकि हम ये चीज़ें समझ ही नहीं सकते। एंड दिस लीड्स टू माई आंसर टू योर क्वेश्चन कि व्हेन वी आर लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना, तो देयर इज़ नो मॉडल। एक चीज़ हो सकती है जो चाइना ने की है, जैसे एक इज़म, जैसे बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी, जो चीज़ होती है वो करें। इस वजह से कहते हैं ना, चाइना वाले कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द कैट कैचेज द माइस, इट डजंट मैटर इफ इट इज़ ब्लैक और वाइट। वो बिल्ली चूहा पकड़ रही है ना, जो काली है या सफ़ेद, जो करें वो। इसी तरह भी किताब मैंने रिसेंट पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, पाकिस्तान के ऊपर आती है वो, हाउ चाइना एस्केप द पॉवर्टी ट्रैप। इकोनॉमी पहले ठीक करनी है या पॉलिटिक्स पहले, होता है ना इधर डिबेट। उन्होंने कहा भाई को एवोल्यूशनरी मॉडल है, दोनों इकट्ठे चलेंगे, और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए कुछ करना है। जब चीज़ें ठीक होने लगेंगी तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। रिफॉर्म्स उन्होंने बताया कैसे करने हैं। तो आई वुड से पाकिस्तान में यार वो काम करें जो होता है, बस करें ज़रूर कुछ। ये जो मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और समथिंग, मैं इस तरह इधर बैठ के नहीं, बट द पॉइंट इज कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। मैंने आपको जो मुल्कों की एग्जांपल दी थी वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अगर आपके पास और मेरे पास अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना यार, तो विल इट मैटर कि आप किस क्रेसी में रह रहे हैं? आपको फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या अपनी दुकान बंद करके सिट इन करने जाएंगे इस्लामाबाद में? कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यू आर ऑल हैप्पी। सर आपने अभी यूके की बात की, मिसाल के तौर पर हम जब कर रहे थे जी, तो फर्क क्या था ना, अब उनकी जेब थोड़ी हल्की हुई है, पॉवर्टी थोड़ी बुरी हुई है। ये आज से पहले कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप यूके में इस तरह की चीज़ होगी। इम्पॉसिबल। दिस इज पॉवर्टी स्पीकिंग। अगर हम भी, आपने डेमोक्रेसी की बात की, उज़ैर यूनुस आई बिलीव सेड ऑन द पॉडकास्ट अभी रिसेंटली के 1990 में चाइना की जीडीपी पाकिस्तान से कम थी, और सेम थी, हम दोनों सेम थे। हाँ, कुछ ऐसे था। तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन अगर वो हमसे पता नहीं कितने गुना आगे, अब उनके एक शहर का जीडीपी हमारे मुल्क की जीडीपी से 12 गुना ज्यादा है। सो देयर यू गो। सो मतलब व्हाट इज पॉसिबल तो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और जो कोरिलेटिंग हमें लगता है ना पाकिस्तान में, एक चीज़ शायद खान साहब को इस चीज़ के लिए क्रेडिट जाता है या नहीं जाता, लेकिन करप्शन ना इज द बज वर्ड ऑफ ऑल बज वर्ड्स। ठीक है, फिर जब थोड़ा सा डीप डाइव भी नहीं, मैं मुझे जैसे आप जैसे लोगों से बात करके मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं, बांग्लादेश में बेतहाशा करप्शन हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है, दुनिया में हो तो रही है। ओलिगार्क्स, रशियन ओलिगार्क्स तो एक मशहूर पोस्टर वो हैं कि ये तो विलन है, ऑफिशियल है ऑलमोस्ट। हाँ, ऑफिशियल विलन्स आपकी दुनिया के। ओ ये जी, ये तो बड़े पैसे खाए इनने, और उधर सारे लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग भी अच्छी है, पैसे भी बन रहे हैं, खुश भी हैं। करप्शन, जिसे आपने इज़म की बात की ना, इज़म के भी एक हमने मेंटली बताया गया, उसी तरह की क्या करप्शन हमें बस वी अज्यूम के करप्शन खत्म कर दो ना तो पैसे बन जाएंगे। हाँ, दैट इज नॉट द केस। वंस अगेन, मैंने आपको शुरू में कहा था पॉडकास्ट से पहले, आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रेफरेंसेस। किताब है प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स। बड़ी किताब का टाइटल देखे ना कि प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स, प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आनी है।
अब उसके अंदर बताया, आपको पता है हमें कितने अरब डॉलर मिल चुके हैं पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एड एंड सब कुछ पैसे। अच्छा करप्शन ख़त्म करें एक तो ये है, दूसरा है कि पैसे मिलेंगे तो आप तरक्की करेंगे, ऐसा है ना। लेकिन पाकिस्तान ने क्यों तरक्की नहीं की? देखें, अगर आप 2 शहरों के दरमियान एक ब्रिज बना दें तो दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तरक्की। बट अगर उन दोनों शहरों में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि जिसकी वजह से लोग वो ब्रिज यूज़ करें, दोनों शहरों में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, दोनों शहरों में कोई आप इसमें एक्सचेंज नहीं है, तो क्या वो ब्रिज का कोई यूज़ है? नहीं है। इधर ऐसे ही हुआ ना, वेन्स, रोड नेटवर्क, ओके, बट देन व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द रोड नेटवर्क्स? क्या इधर वो 95 व्हीलर ट्रक्स चल रहे हैं जो कमोडिटीज़ को लेके जा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह उसी किताब में बताया गया है कि जितने मुल्क तरक्की करते हैं, यूएस वगैरह, करप्शन उधर भी एग्जिस्ट करती है। फ़र्क पता क्या है? मुझे फिर एक कॉन्फ्रेंस पे, और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई थी, हम बैठे होते 30-35 लोग, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस करप्शन एंड एवरीथिंग। उन्होंने कहा पता है द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ क्या है? मैंने कहा, कहते हैं इफ़ वी गिव $100 एज अ ब्राइब, राइट। उन्होंने कहा हम जहाँ $100 देते हैं ना, तो उसमें से 30-40% लग जाता है, $30-40, 50-60 वो रख लेते हैं। फिर आगे से हंसने लगे, कहते हैं योर कंट्री ऑल ऑफ इट गोज टू योर पॉकेट। उसने कहा कुछ भी नहीं लगता। तो इट्स नॉट दैट द करप्शन इज नॉट देयर इन अदर कंट्रीज, इट्स दैट उसकी एक्सटेंट थोड़ी कम कर दे। उन्होंने कहा यार बाहर भी हम देते हैं, बाहर भी हम अपनी वो नो व्हील्स ऑन द फाइल वो करने के लिए करते हैं, बट कुछ तो लगाते हैं। आपके यहाँ कुछ भी नहीं लगता। अब इस बात का मेरे पास जवाब कुछ नहीं था, और ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, किसी बंदे ने मुझे ये बात की है। एंड आप और मैं मेरे ख्याल से एग्री करेंगे इस चीज़ से। तो करप्शन का होना, करप्शन कहीं भी टोटली एलिमिनेट नहीं हो सकती। वो नहीं आता 99.99% जर्म्स किल्ड, तो वो थोड़ा फिर भी रह जाती है। बट अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा और हमारी अप्रोच, यही मैं फिर वापस आऊँगा इन पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और इन पे, इन लोगों ने करना होता है यार। तो उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा स्ट्रेटिजिकली कोई चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज दुनिया में हर जगह चलता है यार। चाइना के बारे में बड़ा मशहूर है, इट्स ऑल्सो रियली करप्ट स्टिल। उन्होंने हालांकि लोग लटका दिए फिर भी। बिल्कुल, या चलिए सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा। आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगर आप पाकिस्तान को छोड़ के ग्लोबल इकोनॉमी की अगर मैं आपसे पूछूं, पुरानी हिस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे फैक्शंस होते थे, राइट? सो इट वाज द क्रूसेड्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, इट वाज द, और फिर एक मेरी जनरेशन थी या आपकी जनरेशन भी जो पली बड़ी हुई कि यार एक ग्लोबल इकोनॉमी, हम सब दोस्त हैं, और अब ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर वापस बॉर्डर बनता जा रहा है। एब्सोल्युटली। और रेस वापस रेस बनती जा रही है, और रिलीजन वापस रिलीजन बनता जा रहा है, और ऑलमोस्ट फोकस हो रहा है टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। इस दुनिया में क्या पाकिस्तान को इस ग्लोबल चेंज में ऐसे देखना पड़ेगा कि इट सीम्स मोर लाइक ज्योग्राफी मैटर्स नाउ, इट सीम्स मोर लाइक ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे। एक यूएस एक डोमिनेंट सुपर पावर था, ऑफ देयर वाज नो वन क्लोज एंड इट डिक्टेटेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, और वो ब्लॉक्स कुछ हद तक रिलीजियस हैं। अभी हमने इस्लामोफोबिया की बात की, इट्स एवरीवेयर। वो कुछ हद तक जियोग्राफिकल हैं, बहुत सारे डिफरेंट नुआंसेस हैं इसके। हाउ डज पाकिस्तान सिचुएट इटसेल्फ इन ऑल ऑफ दिस? वेरी नाइस एंड वेरी पर्टिनेंट, और आपने खुद इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। आप एक अभी ऑथर है, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है दुनिया के चेंज के बारे में, और वो पाकिस्तान उसमें बड़ा फिट बैठता है। ट्वाइलाइट मूवी देखी है आपने? ट्वाइलाइट बुक्स, ट्वाइलाइट आपको पता है ना जिसको के। अच्छा, उसने कहा कि इस वक्त दुनिया जो है ना, उसको उसने कहा इट्स द एम्पायर ऑफ द ट्वाइलाइट। उसका मतलब क्या? कहता है वो भी वो रोशनी है ना जिसमें आपको कुछ आधा दिन आधी रात ऐसा नज़र आ रही होती है। कहता है इस रोशनी में आप देखते हैं दूसरी साइड पे कि देयर आर न्यू बिगनिंग्स, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, चाइना, रशिया, ईरान, न्यू कंट्रीज आर एमर्जिंग, वियतनाम, इंडोनेशिया। इन लोग मसला सिर्फ ये है, वो कहता है कि हमें ये नहीं पता कि इस ट्वाइलाइट के बाद दिन होना है या शाम होनी है। पता आपको दोनों तरफ होती है ना, सुबह के वक्त भी होती है ट्वाइलाइट, शाम को भी होती है। तो इट मीन्स वो कहता है ये नहीं पता कि इस ट्वाइलाइट के बाद अब दिन चढ़ना है, उस साइड पे जाएंगे, या रात हो जाएगी, हम दोबारा उधर चले जाएंगे। और आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। उसने बड़ा लिटरेरी अंदाज में इंटरनेशनल रिलेशंस को सम अप किया। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी ये इशू है। योर राइट के ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसे मिनी लेटरलिज्म बोलते हैं। एक नई टर्म आई है मिनी लेटरलिज्म, जिसमें कंट्रीज अक्सर इशूज़ के ऊपर कोलैबोरेट करेंगी और अक्सर इश्यूज़ के ऊपर डिसएग्री करेंगी। यूएस एंड चाइना माइट कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट, बट देन यूएस एंड चाइना विल गो लॉक हॉर्न्स ऑन साउथ चाइना सी, और ऐसा होता रहेगा। आई थिंक यू आर राइट कि कंट्रीज आर बिकमिंग मोर सेल्फिश। वी आर रिटर्निंग टू अ पॉइंट वेयर देयर वुड बी ब्लॉक्स
वॉल्स और ये सब चीज़ें होंगी. एंड इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान रीजनल इंटीग्रेशन, ये लफ्ज़ है ना, इस पर रीजनल इंटीग्रेशन पे फोकस करे. और रीजनल इंटीग्रेशन में फ़ौरन लोग कहते हैं इंडिया, यार हमारे रीजन में सिर्फ इंडिया है. अच्छा, जो चीज़ सबसे मुश्किल है उसके साथ करना है ट्रेड, ना करें. सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान को अपने आप को रीजन के लिए पॉजिटिवली रेलेवेंट करना पड़ेगा. खाली रेलेवेंट नहीं, रेलेवेंट तो अभी भी है. पाकिस्तान को अपने आप को इस रीजन के लिए वी विल हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रेलेवेंस. वो एज अ ट्रांजिट कंट्री हो, वो एज अ गुड वर्क फोर्स हो, वो एज अ सॉफ्ट पावर इन क्लाइमेट लीडरशिप हो. ये सारे वेज हैं, बट विल हैव टू मेक अवर सेल्फ पॉजिटिवली रेलिवेंट टू आवर रीजन फर्स्ट, फिर ग्लोब पे देखेंगे.